हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैप्टर 2 पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा जो क्लास 11th में आपने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े थे उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए। आप पुरानी बुक 11th की उठाइए और पहले उसको रिकॉल करिए। उसके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले, कुछ कंसेप्ट हमें इस चैप्टर में यूज़ आने वाले हैं, तो आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप पहले 11th क्लास का थोड़ा सा ये जो चैप्टर है वो आप रिकॉल कर लें, फिर आप इस वीडियो को देखें। आपको काफ़ी अच्छे से ये वीडियो समझ में आएगा। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा आज, चूँकि हम एक्सरसाइज 2.1 में हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पढ़ने वाले हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो हम देख लेते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती क्या है और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं। और जो कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले मैं यहाँ पर बता देती हूँ जो हमें एक्सरसाइज को करते टाइम यूज़ में आने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इन्वर्स फंक्शन क्या होता है, तो आपको पता होगा कि अगर कोई फंक्शन, सपोज कर लो कि एक फंक्शन मैंने ले लिया है सेट ए से सेट बी में, और ये फंक्शन 1 और ऑन टू फंक्शन है, तो ऐसे फंक्शन का जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करता है। मतलब कि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब वो फंक्शन 1 और ऑन टू हो। तो इसका जो इन्वर्स होगा वो किस टाइप से होगा, इन्वर्स फंक्शन ऑफ एफ फ्रॉम बी टू ए। ठीक है, ये जो इसका जो कोडोमेन था वो इन्वर्स फंक्शन का डोमेन बन जाता है, और जिस इसका जो डोमेन पार्ट रहता है वो क्या बन जाता है, इन्वर्स फंक्शन का कोडोमेन बन जाता है। तो आपको पता ही होगा कि जो साइन फंक्शन होता है उसका डोमेन क्या होता है, आर होता है, और रेंज क्या होता है हमारा, -1 to 1 होता है। ठीक है, तो अब ये इस डोमेन के साथ ये जो फंक्शन होता है वो हमारा 1 एंड ऑन टू, मतलब 1 फंक्शन नहीं होता है। ऑन टू तो होता है ये, लेकिन 1 नहीं होगा अगर डोमेन हमारा क्या है, आर है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर ये आर है, ये हमारी रियल लाइन है, और सपोज कर लो कि ये आपका एक इंटरवल है -1 to 1। मैंने इस टाइप से अभी समझाने के लिए आपको लिख दिया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, रेंज सेट है। ठीक है, तो यहाँ से जितने भी एलिमेंट लेंगे वो सारे के सारे क्या करेंगे, इस फंक्शंस में उनकी वैल्यू होगी। ठीक है, अब देखो, अगर मैं साइन की वैल्यू कितनी लेती हूँ, साइन π/2 लेती हूँ, तो मुझे कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर मैं साइन -π/2 लेती हूँ तो उसकी वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे, -1 मिलेगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर साइन -3π/2 लेती हूँ तो मुझे उसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, -1 मिलेगी। अगर मैं यहाँ पर साइन -5π/2 लेती हूँ तो उसकी वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, -1। मतलब कि देखो, ये 1 फंक्शन होगा क्या, देखो डिफरेंट इनपुट ले रहे हैं और आउटपुट हमें कैसे मिल रहे हैं, इन सब के सेम मिल रहे हैं, -1 -1 -1। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पर ये जो रेंज लेते हैं, अगर हम इस टाइप का सेट लेते हैं, आर लेते हैं, तो यहाँ पर ये इस कंडीशन में ये हमारा 1 फंक्शन नहीं होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसकी जो ये है डोमेन है, इस सेट को हम फिक्स कर देंगे। तो इस पर कुछ हम रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे कि ये जो डोमेन सेट है वो हमारा -π/2 से प्लस का π/2 होना चाहिए, और रेंज सेट तो हमारा वही होगा। अब आपने देखना, ये जो फंक्शन होगा वो हमारा फंक्शन क्या होगा, 1 फंक्शन भी होगा और ऑन टू फंक्शन भी होगा। चूँकि ये फंक्शन, ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ये फंक्शन 1 और ऑन टू भी है, तो इसका इन्वर्स क्या करेगा, हमारा एग्जिस्ट करेगा। दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा, इसका इन्वर्स फंक्शन साइन इन्वर्स। और जब भी हम इन्वर्स फंक्शन लेते हैं तो जो कोडोमेन रहता है फंक्शन का वो क्या बन जाता है, इन्वर्स फंक्शन का डोमेन बन जाता है। तो यहाँ पर साइन इन्वर्स का जो ये कोडोमेन है वो क्या बन जाएगा, इसका डोमेन सेट बन जाएगा। ठीक है, और जो डोमेन सेट होता है वो हमारा क्या बन जाएगा, कोडोमेन बन जाएगा। आई बात समझ में? हमने एक साइन फंक्शन लिया, क्योंकि हमें पता है कि साइन फंक्शन का डोमेन क्या होता है, आर होता है, और रेंज क्या होती है हमारी, -1 to +1 होती है।
लेकिन ये जो फंक्शन है वो हमारा वन वन फंक्शन नहीं होगा, तो इसलिए हमने इसका जो डोमेन सेट था उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं कि ये डोमेन सेट क्या होगा, -π/2 से π/2 होगा। अब ये जो फंक्शन होगा वो हमारा वन वन और ऑन टू फंक्शन होगा। अगर ये फंक्शन वन वन और ऑन टू फंक्शन है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहेंगे। और ये हमारा इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया है, और ये जो होता है ये इस फंक्शन इन्वर्स फंक्शन की जो ये रेंज सेट होता है यही हमारा कहलाता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, तो अब मतलब कि अगर हम साइन इन्वर्स में जो भी थीटा की वैल्यू निकालेंगे वो हमारी वैल्यू इसके बाहर नहीं जाने चाहिए। इसी टाइप से और भी फंक्शंस के लिए हम देख सकते हैं। देखो यहाँ पर भी कुछ फंक्शंस है, ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है। तो यहाँ पर देखो आप कि यहाँ पर साइन इन्वर्स की तो अभी हमने देखी कि साइन इन्वर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगी वो क्या होगी, -π/2 टू π/2 क्लोज्ड इंटरवल में। इसी टाइप से कोस इन्वर्स का कितना होगा, क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 अप टू क्या होगी 0 to π। कोसेक इन्वर्स का कितना होगा, आर, पूरा का पूरा आर होगा, पूरी रियल लाइन होगी एक्सेप्टेड ओपन इंटरवल -1 to 1 को छोड़ के, और इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो क्या होगी, -π/2 टू +π/2 एक्सेप्टेड 0 को छोड़ के। सेक इन्वर्स का आर माइनस ओपन इंटरवल 1 to 1, और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होगी 0 to π एक्सेप्टेड π/2। टेन इन्वर्स का पूरी रियल लाइन आ जाएगी डोमेन, और प्रिंसिपल वैल्यू क्या आएगी, ओपन इंटरवल -π/2 टू +π/2। देखो यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल है और यहाँ पर ओपन इंटरवल है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। कोट इन्वर्स का कितना आएगा, आर, पूरी पूरी रियल लाइन है कि हमारा डोमेन, और जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगी वो किसके किसके बीच में होनी चाहिए, 0 to π के बीच में होनी चाहिए, और ये भी हमारा क्या है, ओपन इंटरवल है, और यहाँ पर ये क्या है, क्लोज्ड इंटरवल है। मतलब ओपन इंटरवल मतलब कि ये दोनों भी नहीं आएंगे इसके बीच की वैल्यू, और क्लोज्ड इंटरवल मतलब कि 0 और पाई दोनों आएंगे। वैसे आपको ये पता होगा लेकिन मैंने बता दिया यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर कुछ हम इम्पोर्टेंट फार्मूले भी देख लेते हैं, चूँकि आपके एनसीईआरटी में कुछ फार्मूले दिए तो है, लेकिन और भी कुछ फार्मूले हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो वो भी मैं यहाँ पर बता देती हूँ। इम्पोर्टेंट फार्मूले तो यहाँ पर कितना आएगा, फर्स्ट फार्मूला है आपका साइन इन्वर्स एक्स इक्वल टू कोसेक इन्वर्स 1/x, ये याद रखना। सेकेंड आएगा कोसेक इन्वर्स एक्स, तो ये कितना होगा, साइन इन्वर्स 1/x। थर्ड कोस इन्वर्स एक्स इक्वल टू सेक इन्वर्स 1/x। फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाला फार्मूला क्या है हमारा, सेक इन्वर्स एक्स इक्वल टू कोस इन्वर्स 1/x। टेन इन्वर्स एक्स इक्वल टू कोट इन्वर्स 1/x व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 0, जब x ग्रेटर देन 0 हो तब। ये सारे फार्मूले आप अपनी कॉपी में भी नोट डाउन कर लेना, ये आपको लाइफ टाइम काम में आने वाले हैं। और इसका एक फार्मूला है -π प्लस कोट इन्वर्स 1/x व्हेन x इज़ लेस देन 0। सिक्स वाला फार्मूला देखो क्या है हमारा, कोट इन्वर्स x इक्वल टू टेन इन्वर्स 1/x व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 0, और पाई प्लस टेन इन्वर्स 1/x व्हेन x इज़ लेस देन 0। कोट इन्वर्स x के ये दो फार्मूले हैं। उसके बाद कुछ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं, इनको तो आप ज़रूर याद रखें। साइन इन्वर्स -x कितना होता है, माइनस साइन इन्वर्स x, वैसे कि 11th क्लास में आप पढ़ चुके हो। एट्थ वाला फार्मूला क्या है, कोस इन्वर्स -x इक्वल टू पाई माइनस कोस इन्वर्स x। कोसेक इन्वर्स -x इक्वल टू माइनस कोसेक इन्वर्स x। 10 वाला फार्मूला क्या है हमारा, सेक इन्वर्स -x इक्वल टू पाई माइनस सेक इन्वर्स x।
टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स, और लास्ट फार्मूला है कोट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप, ये जो फार्मूले हैं ये हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पूरी एक्सरसाइज अभी जो करने वाले हैं ना, उसमें हर क्वेश्चन में हम इस फार्मूले का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो इनको तो आप याद करना ही करना है, आपको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए आप। अब यहाँ पर देखो कि ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला, इसमें तो कुछ चेंजेस नहीं करना है। साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस आगे लगा दो, बाकी का वैसा की वैसा ही लिख दो। लेकिन कोस इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स और कोट इनवर्स माइनस एक्स में क्या चेंजेस है कि ये पाई माइनस करके है। तो ये तीनों फार्मूले आप अलग करना और ये तीनों फार्मूलों को अलग तरीके से याद कर लेना। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट में मैं यहाँ पर बता देती हूँ। वैसे तो आपको ये चीज़ तो आपको पता ही होगी, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स होता है, कोस इनवर्स कोस एक्स इक्वल टू एक्स होता है। तो ये चीज़ें भी आप याद रखना। ठीक है, कुछ रिजल्ट मैं यहाँ पर बता देती हूँ। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय टू, वेयर एक्स इज इन क्लोज्ड इंटरवल 1 to 1। ठीक है, सेकेंड, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय टू, और लास्ट रिजल्ट है हमारा कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय टू। तो ये तीनों के तीनों भी आपके इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, इन्हें भी आप याद रखना। उसके अलावा एक और मैं यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट और बता देती हूँ कि जब साइन और कोस की वैल्यूज़ कहाँ कहाँ पॉजिटिव होती है, कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है, तो वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर आपको ये चीज़ तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लाइफ टाइम काम में आने वाली है, ध्यान से समझना इसे। वैसे आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप 11th क्लास का पहले रिकॉल करें, तो आपको ये चैप्टर काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये 0 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री, और यहाँ कितना होता है 270 डिग्री। ऐसे इसको रेडियन में क्या बोलते हैं, 0 को तो 0 ही होता है रेडियन। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये पाई बाय 2, ये कितना हो जाएगा पाई, और ये कितना होता है 3 पाई बाय 2, और ये कितना हो जाएगा 2 पाई। 360 जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, 2 पाई बोलते हैं रेडियन में। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर एक फार्मूला आपने याद रखना, ऑल सिल्वर टी कप, ऑल सिल्वर टी, ऑल सिल्वर टी कप। ये चीज़ को याद रखना। कैसे, देखो ऑल मतलब कि यहाँ पर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, वो साइन हो, कोस हो, सेक हो, कोट हो, जो भी हो, सारे यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं। सिल्वर, एस से सिल्वर, एस से साइन, और साइन का उल्टा कोसेक। तो साइन और कोसेक दोनों ही क्या होते हैं हमारे यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं, और बाकी के जितने भी बचे हुए हैं वो क्या होते हैं हमारे यहाँ पर नेगेटिव होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 10, टी से टी और टी से 10, तो यहाँ पर 10 और 10 का उल्टा कोट। तो 10 और कोट दोनों पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। यहाँ पर देखो सी से कप और सी से ही कोट, और कोट का उल्टा सेक। कोस और सेक दोनों पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। ठीक है, तो ये आपको याद रहेगा, ऑल सिल्वर टी कप। जब भी आपके पास इस टाइप से काफ़ी कन्फ्यूज़न होगी कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस होगा, ये चीज़, ये वर्ड आप याद रखना, आपको फटाफट याद आ जाएगा कि यहाँ पर कौन से इसमें क्या पॉजिटिव होता है क्या नेगेटिव होता है।
और एक आप टेबल ध्यान में रखना, तो ये वाली टेबल आप वीडियो को पॉज करके आप पहले अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, ये वाली टेबल में कि कौन से एंगल पे साइन और कोस की वैल्यू क्या क्या होती है, रेडियन वैल्यू, ये सारी चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए बिफोर एक्सरसाइज करने से पहले आपको ये सारी चीज़ें नोट डाउन करनी है, इन्हें याद करनी। और ये वाली टेबल आपको याद होना ज़रूरी है। ये दोनों टेबल को तो अच्छे से रट लो, और कुछ फार्मूले मैंने अभी बताए हैं, वो सारे फार्मूले भी आप याद कर लो। आपकी एक्सरसाइज आधी तो यही कंप्लीट हो गई है। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं, हमें क्या दिया है। अब देखो एक्सरसाइज 2.1 का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें हमें उन सारे क्वेश्चंस की हमें क्या निकालनी है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो आइए देखते हैं प्रिंसिपल वैल्यू निकालने की मेथड क्या है। आपको पहला क्वेश्चन दिया है साइन इनवर्स ऑफ -1/2, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आपको निकालनी है। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो आप कैसे लिखोगे, लेट, इसको मैं मान लेती हूँ लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस का 1/2। ठीक है, अब हमें पता है एफ ऑफ वाई को हम एफ इनवर्स ऑफ वाई भी लिख सकते हैं, कब, जब ये इनवर्स फंक्शन हमारा एग्जिस्ट करता हो। तब यहाँ पर देखो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, तो मैं इसे लिख सकती हूँ साइन वाई, ये साइन इनवर्स को इधर की साइड ले आओ, तो साइन वाई और इधर कितना बचेगा, 1/2 बचेगा। जैसे कि यहाँ पर एक्स बचा है तो यहाँ पर माइनस का 1/2 बचेगा। अब माइनस को भी आप इधर की साइड ले आओ, तो कितना हो जाएगा, माइनस साइन वाई इक्वल टू कितना होगा यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये साइन, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो इसको तो आप पहले इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो। ये जो पॉइंट है ना, ये हर क्वेश्चन में लिखना आपका ज़रूरी है। अगर आपको ये पॉइंट आपने नहीं लिखा है और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको सिर्फ 1.5 मार्क्स ही, मतलब कि 1.5 नंबर ही मिलेगा, 2 नंबर पूरे नहीं यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये पॉइंट आपको लिखना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखो यहाँ साइन है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज कितनी है, -π/2 टू π/2। अभी मैंने टेबल में बताया था कि साइन की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो क्या है, -π/2 टू π/2 है, तो यही यहाँ पर लिखना है। अब देखो, अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर मुझे किसकी y की वैल्यू निकालनी है, और वो कैसे निकालनी है, जो कि ये -π/2 से π/2 के बीच में मुझे मिले। तो अब देखो साइन की 1/2 वैल्यू कब आती है, कौन से एंगल पे वैल्यू आती है, साइन π/6 पे। साइन π/6 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। अब देखो, और यहाँ पर देखो ये क्या है, साइन माइनस साइन वाई, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। तो माइनस साइन एक्स को क्या लिख सकती हूँ, साइन माइनस एक्स। तो यहाँ पर इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन माइनस वाई लिख सकती हूँ बाय फार्मूले से। इस फार्मूले को ध्यान में रखना, इक्वल टू साइन π/6। आप देखो यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, तो साइन से साइन हट जाएगा, तो कितना बचेगा आपके पास, -y इक्वल टू π/6। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, y की वैल्यू मिलेगी माइनस का π/6। और देखो -π/6 हमारा किसके किसके बीच में वेरी करेगा, माइनस का π/2 से π/2 के बीच में होता है ना, है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई बात समझ में, आपको क्वेश्चन कैसे करना है। और देखो हम आगे के क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। सिंपल सिंपल से सवाल है ये वाले। अब देखो आपको सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, लेट थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स √3/2। ये क्वेश्चन आपको दिया है। आप इसको क्या क्या लिख सकते हैं, पहले तो इसको मेथड याद रखना आप, तो सिर्फ इसको मैं आप क्या लिख सकती हूँ, कोस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। अब मुझे बताओ कि कोस की वैल्यू √3/2 कब होती है, मतलब कौन से एंगल पे होती है। तो किस पे होती है, कोस π/6 पे होती है। कोस π/6 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। तो यहाँ से कोस कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पर, थीटा इक्वल टू π/6। और देखो π/6 आपका
प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कितनी है, तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 to पाई के बीच में है, तो पाई/6 इसके बीच में आता है दैट मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये लिखने से पहले यहाँ पर आप एक लाइन लिख देना, सिंस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोस इनवर्स कितनी होती है, 0 to पाई। ये आपको लाइन लिखना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, कोसेक इनवर्स 2 ये हमें दिया है। इसकी हमें क्या निकालनी है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। लेट थीटा इक्वल टू कोसेक इनवर्स 2। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, इस कोसेक को इधर की साइड ले आओ तो कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा इक्वल टू 2। कोसेक थीटा की 2 कौन से एंगल पे वैल्यू होती है, तो हमें पता है कि ये क्या होता है, कोसेक पाई/6, कोसेक पाई/6 थीटा इक्वल टू, तो यहाँ से कोसेक कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा कितना आएगा, पाई/6 होगा। तो अब देखो पाई/6 जो आपकी यहाँ पर अगेन एक लाइन लिख देना, सिंस रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा कोस इनवर्स थीटा कितनी होती है, -पाई/2 to पाई/2 यही होती है, -0 यही होती है ना इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कोसेक इनवर्स की। तो देखो ये -पाई/2 और पाई/2 के बीच में बिलोंग कर रहा है ना ये, दैट मीन्स यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारी क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू है कोस इनवर्स 2 की। 4th वाला क्वेश्चन देखो, लेट थीटा इक्वल टू tan इनवर्स -√3। ठीक है, तो अब इसको देखो ये कितना हो जाएगा आपका, तो अगेन tan को इधर ले आओ, तो tan थीटा इक्वल टू -√3 माइनस आप इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा, -tan थीटा इक्वल टू √3। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या पता है कि tan माइनस थीटा इक्वल टू -tan थीटा होता है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan माइनस थीटा इक्वल टू √3। अब यहाँ पर लिखो आप, सिंस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स इक्वल टू -पाई/2 to पाई/2 ये होगा। तो यहाँ से देखो tan की कौन से एंगल पे वैल्यू √3 होती है, तो बताओ कौन से एंगल पे होती है, ये tan पाई/3 पर होती है। तो यहाँ से देखो ये भी tan है, ये भी tan है, तो माइनस थीटा इक्वल टू पाई/3 हो जाएगा। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का पाई/3। और अब देखो माइनस का पाई/3 हमारा -पाई/2 और पाई/2 के बीच में हमारा बिलोंग करता है। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दिया है, लेट थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स -1/2। हमें क्या पता है, सिंस द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोस इनवर्स कितना है, 0 to पाई है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स थीटा हम क्या जानते हैं कि कोस इनवर्स माइनस थीटा कितना होता है, पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा यही होता है एक्स। यहाँ पर थीटा के प्लेस पे एक्स ले लिया मैंने। तो अब मैं इसको क्या लिखूँगी, थीटा इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स माइनस एक्स कितना हो जाएगा, पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2। एक्स के प्लेस पे क्या है, 1/2 है यहाँ पर। अब देखो कि कोस की 1/2 वैल्यू कौन से एंगल पे आती है, तो यह आता है हमारे पास कोस पाई/3 पर हमारी वैल्यू होती है कोस की 1/2।
तो यहाँ से कितना हो जाएगा, अब देखो ये कोस इन्वर्स कोस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, मतलब कोस इन्वर्स कोस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा थीटा। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा पाई माइनस पाई बाय 3 ही बचेगा यहाँ पर, और इसका एलसीएम ले लो तो कितना बचेगा यहाँ पर, ये बचेगा हमारे पास 2 पाई बाय 3 थीटा की वैल्यू। अब चेक करो कि ये 2 पाई बाय 3 आपका प्रिंसिपल वैल्यू 0 टू पाई के बीच में है क्या, तो है यहाँ पर, दैट मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इजी इजी क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। क्या है हमारा, थीटा इक्वल टू लेट थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स -1, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं, हमें यहाँ पर भी अगेन क्या पता है कि 10 माइनस एक्स इक्वल टू -10x, ये फार्मूला हमें पता है। ठीक है, और हम क्या जानते हैं, सिंस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ टेन इनवर्स कितनी है, ओपन इंटरवल π/2 टू π/2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो यहाँ से देखो हमारे पास कितना हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल्स टू 10 माइनस एक्स, तो -10 इनवर्स 1, और देखो 10 की 1 वैल्यू कौन से एंगल पे होती है, तो हमें पता है कि 10 π/4 हमारा कितना होता है 1 होता है, तो 1 के प्लेस पे मैं ये वैल्यू रख सकती हूँ, और यहाँ से कितना आ जाएगा, मुझे क्या मिलेगा 10 से, देखो 10 इन्वर्स से ये 10 तो हट जाएगा, तो कितना बचेगा, सिर्फ यहाँ पर π/4 बचेगा। वही फार्मूला लगाया है 10 इन्वर्स 10x इक्वल टू x, हमें पता है ना, ये वाली कंडीशन यही लगाई है यहाँ पर। अब देखो π/4 माइनस का π/4 हमारा किसके बीच में बिलोंग करता है, माइनस का π/2 और π/2 के बीच में बिलोंग करता है, तो यहाँ से हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर हमारी जो ये वैल्यू हम थीटा की निकाल रहे हैं ना, ये अगर हमारी इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बीच में नहीं आती है ना, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एंगल को चेंज करके लाना पड़ता है इसके बीच में। ठीक है, 7 वाला क्वेश्चन देखो क्या है हमारे पास, सेक इनवर्स 2/√3, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेक इनवर्स 2/√3, तो यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं सेक थीटा इक्वल टू 2/√3, सेक को इधर की साइड ले आओ। अब देखो सेक की वैल्यू हमारी किस एंगल पे 2/√3 होती है, किस एंगल पे होती है, ये सेक π/6 की वैल्यू क्या होती है हमारी 2/√3। यहाँ पर एक पॉइंट आप लिख देना, यहाँ पर क्या लिखोगे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ सेक इनवर्स, मतलब ये जो एंगल की वैल्यू निकालते हैं ना, इसके पहले आपको ये वाले पॉइंट लिखना बहुत ही ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कितना है होता है 0 टू पाई -π/2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये देखो सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू हमें कितना मिलेगा π/6 मिलेगा, और π/6 हमारा किसके बीच में होता है, 0 टू पाई के बीच में हमारा होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 8th वाला क्वेश्चन देखो आप, यहाँ पर क्या है, थीटा इक्वल टू कोट इनवर्स √3, तो यहाँ पर भी देखो इसको हम क्या करेंगे, कोट इन्वर्स को हम इधर ले आएंगे, तो कोट थीटा इक्वल टू √3 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोट इन्वर्स कितना होता है, 0 टू पाई होता है हमारा। तो अब यहाँ से देखो कि कोट की वैल्यू कौन से एंगल पे √3 आती है, तो वो कौन सा एंगल है जिस पे कोट की वैल्यू √3 आती है, कोट π/6, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू π/6, क्योंकि कोट से कोट हट जाएगा, और देखो π/6 हमारा 0 टू पाई के बीच में आता है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, थीटा इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स 1 माइनस का 1/√2, यह हमें दिया है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अगेन वही इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोट इनवर्स इज इक्वल्स टू लिख देना आपने। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या लेंगे, तो यहाँ पर हमें क्या पता है, हमें पता है कि कोस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू कितना होता है, माइनस कोस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स होता है हमारा। तो अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, हम इसको लिखेंगे तो थीटा इक्वल टू कितना मिलेगा, माइनस पाई माइनस कोस इनवर्स 1/√2, यही हमें मिलेगा। अब देखो कोस की 1/√2 वैल्यू किस एंगल पे होती है, तो कोस इनवर्स कोस पाई/4 की वैल्यू क्या मिलती है हमें, 1/2 मिलती है। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, अब देखो ये कोस इन्वर्स है और ये कोस है, तो कितना बचेगा, थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस पाई/4। तो यहाँ से कितना मिलेगा हमें, थीटा इज इक्वल्स टू 3 पाई/4। अब देखो 3 पाई/4 हमारा 0 to पाई के बीच में है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ लिख देना कितनी होती है, 0 to पाई के बीच में होती है। तो ये इसके बीच में है, दैट मीन्स ये हमारा क्या है, आंसर होगा। ठीक है, अब 10th वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। 10th वाला क्वेश्चन क्या है हमारा, थीटा इक्वल टू कोसेक इनवर्स -√2, ये दिया है हमें। अब यहाँ पर देखो अगेन वही प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोसेक इनवर्स थीटा, कितना होगा कोसेक इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, -पाई/2 2 पाई/2 -0। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर और हम क्या जानते हैं, सिंस कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू कितना होता है, माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स। तो यहाँ से देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कोसेक इनवर्स √2। तो √2 कोसेक इन्वर्स की कौन से एंगल पे वैल्यू होती है, माइनस कोसेक इन्वर्स, ये होती है वैल्यू कोसेक पाई/4 की वैल्यू कितनी होती है, √2 होती है, क्योंकि साइन पाई/4 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो इसकी क्या हो जाएगी, √2 हो जाएगी। तो यहाँ से देखो यहाँ से कितना मिलेगा हमें, यह कोसेक इन्वर्स है, ये कोसेक है, तो यहाँ से मिलेगा पाई/4 और ये थीटा है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू यही। अब देखो ये वैल्यू हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बीच में आ रही है क्या, तो यस आप चेक भी कर सकते हो, -पाई/2 टू पाई/2 -0 इसके बीच में आ रही है, दैट मीन्स यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है हमें, tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, ये दिया है। करना है क्या है आपको, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, ये आपको क्वेश्चन दिया है, इसकी आपको क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब वैल्यू फाइंड करनी है, इसका मतलब क्या है कि हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है और उन सबको ऐड कर देना है, यही हमें इस क्वेश्चन में करना है। तो मैं यहाँ पर मान लेती हूँ, लेट इसको मैंने x मान लिया, इसको y मान लिया और इसको मैंने z मान लिया, तो लेट x प्लस वाई प्लस z, ये मुझे निकालना है। ठीक है, इसकी वैल्यू, तो यहाँ पर इसको हमने क्या माना है, x इक्वल टू हमारे पास क्या है, tan इनवर्स 1 है। ठीक है, तो अब आपको पता है कि यहाँ से कितना हो जाएगा, tan x इक्वल टू कितना होगा, 1। हम इस चीज़ को इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो tan की वैल्यू 1 किस पर होती है, किस एंगल पे होती है, tan पाई/4 इक्वल टू हमारा कितना होता है, 1 होता है, तो मैं 1 के प्लेस पे इसको लिख सकती हूँ और ये क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा। तो यहाँ से देखो ये कितना हो जाएगा, tan है तो x इक्वल टू कितना मिलेगा मुझे, पाई/4 मिलेगा। और जो कि हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो होती है उसमें tan की क्या होती है, -पाई/2 टू पाई/2 ही, जिसके बीच में ये बिलोंग करता है।
अब हमारे पास y इक्वल टू कितना है, तो y इक्वल टू हमारे पास कितना है, कोस इनवर्स -1/2 है। तो हमें क्या पता है, सिंस क्या पता है हमें, कोस -x इक्वल टू कितना होता है, पाई माइनस कोस x, यही होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू, इसको लिख सकती हूँ मैं पाई माइनस कोस 1/2, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, अब देखो कोस 1/2 कौन से एंगल पे वैल्यू आती है कोस की, 1/2, तो ये आती है हमारी कोस π/3 पर, ठीक है। कोस π/3 की वैल्यू आप देखना कितने आती है हमारी, 1/2 आती है। तो यहाँ से देखो पाई माइनस ये कितना हो जाएगा, कि कोस इन्वर्स है, सॉरी यहाँ पर कोस इन्वर्स लगा लेना, तो ये कितना हो जाएगा, π/3 हो जाएगा, और π/3 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये y इक्वल टू 2π/3। और अब देखो 2π/3 कोस की जो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी होती है, 0 to π, इसके बीच में बिलोंग करता है, ठीक है। अब लास्ट वाला हमारा क्या है, z इक्वल टू हमारे पास कितना है, तो z इक्वल टू हमारे पास हमने कितना माना था, साइन इनवर्स -1/2 ये माना था, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स -1/2। अब इसका भी हमें क्या पता है, तो हमें पता है यहाँ पर साइन -x, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है सब जगह, जहाँ जहाँ मैंने नहीं लिखा है आप लिख देना यहाँ पर सेम। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, साइन -x इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इसको हम मैं क्या लिख सकती हूँ, z इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स 1/2, और साइन इनवर्स 1/2 साइन की कौन से एंगल पे वैल्यू आती है, साइन इनवर्स साइन π/6, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, z इज इक्वल्स टू माइनस का π/6, और माइनस π/6 हमारे किसके बीच में होता है, -1/2 to 1/2 के बीच में होती है ये वैल्यू। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारी एक वैल्यू होगी। अब देखो, अब हमें क्या करना है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, इसको मैं दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 2, इसको मैं नाम दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 3, और इसको मैं नाम दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 4। तो अब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ है ना, तो यहाँ से आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, कितना आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड। एक्स की वैल्यू हमारी क्या निकली थी, π/4 निकली थी, प्लस y की वैल्यू कितनी निकली थी, 2π/3 निकली थी, और z की वैल्यू कितनी निकली थी, माइनस का π/6 से निकली थी। अब इनका एलसीएम ले लो, पाई प्लस एलसीएम लोगे तो कितना मिलेगा आपको, यहाँ पर एलसीएम इनका कितना आएगा, 12 एलसीएम आएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये 4 3 12 हो जाएगा, 3 चौक 12 और 4 दूनी 8, माइनस ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये एलसीएम हमने ले लिया है 12, इनको ऐड करो कितना मिलेगा आपको, तो ये हो जाएगा आपका 12 9 पाई, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये आपका 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9, 3 चौक 12, तो ये कितना हो जाएगा 3π/4। तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। इसी टाइप से अब हम अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखो 12 वाला क्वेश्चन क्या दिया है, कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो इसको हम क्या कर देते हैं, इसको आप मान लो x मान लेते हैं हम, और इसको हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है x प्लस 2y निकालना है, x प्लस 2y के हमें वैल्यू निकालनी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से मान लो। अब हम निकालते पहले तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं, x इक्वल टू कोस इनवर्स 1/2। कैसे निकालते हैं आप सबको आती है, कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कोस x इक्वल टू 1/2, और 1/2 कोस की वैल्यू 1/2 किस पे आती है, तो यहाँ पर 1/2 आता है हमारा कोस π/3 पर आता है, ठीक है, π/3 पर ही आता है ना, हाँ। तो कोस x इक्वल टू π/3, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना मिलेगा मुझे, π/3 मिलेगा। इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड नाम देगा। अब हम अगला निकालते हैं अगेन, y इक्वल टू कितना है हमारे पास, साइन इनवर्स 1/2 है हमारे पास, y इक्वल टू कितना है, साइन इनवर्स 1/2 है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, साइन y इक्वल टू 1/2
1/2 साइन के किस एंगल की वैल्यू होती है, साइन y इक्वल टू ये होगा हमारा साइन π/6 पर होती है। तो यहाँ से y इक्वल टू कितना मिलेगा, π/6। तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो। अब फ्रॉम इक्वेशन 1st 2nd एंड 3rd x + 2y इक्वल टू हमें कितना मिलेगा, π/3 + 2 × π/6। ये इससे कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम। तो ये कितना मिलेगा आपको, π/3 + π/3। तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये 2π/3। ठीक है, x + 2y, x की वैल्यू यहाँ रखते हैं ना, y की वैल्यू ये दोनों है। ठीक है, तो ये रख दोगे तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 12। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें दिया गया है कि साइन इनवर्स x इक्वल टू y है देन, तो हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, यही हमें बताना है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें क्या पता है, हम क्या जानते हैं, सिंस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स कितनी होती है, माइनस का π/2 टू π/2। तो ये जो y है वो किसके बीच में हो जाएगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी हमारी -π/2 लेस देन आर इक्वल टू, क्योंकि देखो क्लोज्ड इंटरवल है तो लेस देन और इक्वल टू आएगा। क्लोज्ड इंटरवल, अगर ओपन इंटरवल होता है तो सिर्फ स्ट्रिक्टली लेस देन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन आता है। ठीक है, तो -π/2 इज लेस देन आर इक्वल्स टू वाई इज लेस देन आर इक्वल्स टू π/2 इस टाइप से आएगा। क्यों है, क्योंकि ये क्लोज्ड इंटरवल है हमारा। तो यहाँ से देखो ये करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इन चारों में से, ये वाला। ये क्यों आएगा, क्योंकि देखो हम y की वैल्यू क्या, जब भी हम साइन इनवर्स से किसी भी फंक्शन को सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू जो होगी वो हमेशा हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बीच में आना चाहिए, और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है हमारी, ये है। तो y की वैल्यू भी किस पे आएगी, इन दोनों के बीच में आएगी, इसलिए ये हमारा बी वाला आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा यहाँ से आंसर कौन सा हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं 14 वाला क्वेश्चन। तो अब यहाँ पर देखो हमें क्वेश्चन क्या दिया है, सॉल्यूशन दिया है हमारे पास tan इनवर्स रूट। देखो ये क्वेश्चन हमें दिया है और हमें ये बताना है कि इस क्वेश्चन में इसकी वैल्यू निकालनी है और चार ऑप्शन में से कौन सी सही वैल्यू है वो हमें टिक करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है, tan इनवर्स √3 एंड sec इनवर्स -2 ये दिया है। ये इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। तो x इक्वल टू हमारे पास क्या है, tan इनवर्स √3, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं। तो हमें क्या पता है कि tan इनवर्स √3 tan की कौन सी वैल्यू पर आता है, ठीक है, कौन से एंगल पे आता है, तो tan π/3 पर वैल्यू क्या आती है, tan की √3 आती है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, तो ये हो जाएगा π/3। ठीक है, तो ये हमारा x की वैल्यू आ गई है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। इक्वेशन नंबर 2 y इक्वल टू हमने क्या माना है, sec इनवर्स -2। तो हमें क्या पता है, हम क्या जानते हैं कि sec -x इक्वल टू पाई माइनस sec x। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास, sec इनवर्स -2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई माइनस sec 2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, पाई माइनस sec के कौन से एंगल पे, सॉरी यहाँ पर सेकेंड 2 वैल्यू sec के कौन से एंगल पे आती है हमें, तो मिलेगी हमें sec π/3 पर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, पाई माइनस, तो ये sec इनवर्स है और ये sec π/3 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, π/3 और यहाँ हो जाएगा 2 π/3। ठीक है, तो यहाँ से हमारी जो हमने इसको क्या माना था, y माना था, तो y इक्वल टू हमारे पास कितना आया है, 2 π/3 वैल्यू आई। तो अब यहाँ पर देखो x माइनस वाई, एक्स की वैल्यू हमें कितनी मिली है, π/3 मिली है, और y की वैल्यू कितनी मिली है, 2 π/3। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का π/3। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी ये एक्सरसाइज जो है 1.2 वो कंप्लीट हो गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।